ऐलान कर देता है कि मैं ये पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अगर माल की जरूरत पड़ती है, दूसरा भाई उठता है, माल दे देता है। अगर उस सहाबी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, उठ करके दे देते हैं। हत्ता कि वो वाकया आपको याद होगा, एक सहाबी ने ये भी कह दिया, मेरी 2 बीवियां हैं, मैं अपनी भाई के लिए एक बीवी तलाक देकर उसके निकाह में भी देने के लिए तैयार हूँ। ये कुरान ने किया। आपने वो भी सुना होगा, चश्मे फलक ने वो नजारा भी दिखा दिया कि जब नहर पर सहाबा खड़े हैं और सहाबा प्यास की शिद्दत में सारे गुजरा रहे हैं। मौलाना ज़ाहिर अशरफ तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, जानशीन अहले सुन्नत, जानशीन अहले सुन्नत। तवज्जो कीजिए, इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। इंशाअल्लाह बुजुर्ग स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, आप उनकी ज़ियारत करेंगे। मेरी तरफ देखिए। तो चश्मे फलक ने वो नजारा देखा कि नहर पर खड़े हैं, पानी मांग रहे हैं। एक ने कहा पानी, जब पानी होंठों के करीब किया जाता है, दूसरा कहता है मुझे पानी दो। तो वो कहते हैं कि मुझे छोड़े, ये पानी उनको पिला दीजिए। जब उनके होंठों के करीब किया जाता है, वो कहते हैं ये पानी छोड़े, मेरे भाई को पिला दीजिए। ये कुरान ने किया। कुरान का मौइज़ा कि हज़रत फारूक आज़म घर से निकले हैं, तलवार को लहराते हुए जनाब नबी करीम का सर ले जाते हैं और कहते हैं आज मैंने पक्का अहद किया है, पक्का इरादा किया है, जनाब नबी करीम का सर कलम कर दूंगा। जब घर से निकलते हैं, सहाबी पूछते हैं अरे कहाँ जा रहे हो? कहा जनाब नबी करीम का सर लेने जा रहा हूँ। कहा उनका सर बाद में लेना, पहले घर जाके पूरा करके आओ, वहां पर क्या बीत रही है, वहां क्या चल रही है। ये हज़रत फारूक आज़म जब घर की तरफ चलते हैं, घर की तरफ चौखट पे खड़े होकर इनके कानों में कुरान मजीद की सदा आती है, कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आती है। फारूक आज़म अंदर जाते हैं, अंदर जाके अपनी बहन पर भी तशद्दुद करते हैं, मगर बहन नहीं मानती। फिर देखा कि जब देखा कि मेरी बहन नहीं मान रही, कुरान के अल्फाज कहा मुझे भी वो कुरान बता दीजिए, मुझे भी वो कुरान सुना दीजिए। जब कुरान सुनाया गया, वो भी जनाब नबी करीम के कदमों में आकर के कलमा पढ़ लिया। सिद्दीक़ अकबर ने भी कलमा पढ़ लिया, फारूक आज़म ने भी कलमा पढ़ लिया, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने भी कलमा पढ़ लिया, अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा ने भी कलमा पढ़ लिया। फिर कुरान ने ये दिखाया कि मर्द वो है कि जब दीन के खातिर आता है, अपनी जान निछावर कर देता है। ये कुरान ने बताया। हुसैन करबला के मैदान में खड़े होकर अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। ये कुरान ने बताया। हुसैन अपने बच्चों की शहादत के नजराने पेश कर देते हैं। ये कुरान ने बताया। उस्मान ज़ुन्नूरैन अपने घर में भूखे प्यासे रहकर दीन के खातिर नबी के कौल और फरमान को पूरे करते हुए कि जनाब नबी करीम ने कह दिया मुश्किल वक्त आएगा मगर अपनी खिलाफत नहीं छोड़नी, जो जुब्बा पहना है इसको नहीं छोड़ना। उस्मान गनी ने वो करके दिखाया, शहादत को नोश कर दी, अपने आप को शहीद करवा लिया, मगर जनाब नबी करीम के इस फरमान को मद्देनजर रखते हुए कभी ना छोड़ा। कुरान आया टुकड़ों में मगर उसने सबको बराबर कर दिया। कुरान आया टुकड़ों में उसने कौम बना दिया। कुरान आया टुकड़ों में उसने सबको रहबरो रहनुमा बना दिया। कुरान आया टुकड़ों में कुरान ने अदब सिखाया। कुरान आया टुकड़ों में कुरान ने हमें बहादुरी सिखाई। कुरान आया टुकड़ों में कुरान ने हमें शुजाअत सिखाई। कुरान आया टुकड़ों में कुरान ने हमें अक़ल दिया। कुरान आया टुकड़ों में कुरान ने हमें फहम दिया। कुरान मजीद टुकड़ों में आया, मगर आज तक जितने भी कुरान मजीद के मुखालिफीन हैं, कुरान मजीद के ना मानने वाले हैं, आज तक अपना जोर लगा चुके हैं, मगर कुरान मजीद का एक ज़बर और एक ज़ेर का कुछ भी ना बिगाड़ सकते। कुरान मजीद जैसा था, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल किया, जैसे जनाब नबी करीम पर आया, एक लफ्ज़, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक बा, इसकी भी वो तब्दील उसको ना कर सके। कुरान मजीद का मौइज़ा
कि कुरान मजीद को अगर किताबी सूरत में खत्म कर दोगे तो एक नन्हा मुन्ना बच्चा 10 साल का, 7 साल का, 9 साल का खड़ा हो जाएगा और आपका कुरान मजीद वैसे सुना देगा जैसे किताब में। ये कुरान मजीद का इजाज़ है। अब मैं बिला तारीफ अपने बराबर मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद फजलुर रहमान साहब को दावत देता हूँ कि वो अपनी प्यारी आवाज़ और अंदाज से कुरान मजीद की तिलावत फरमाए। जनाब कारी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान साहब।